बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट ने पहले भारत को धमकियां देनी शुरू करी, उसके बाद भारत विरोधी बयान दिए, फिर भारत विरोधी जो बांग्लादेश के लोग थे, खास करके जो आतंकियों की श्रेणी में आते थे, उन्हें जेल से रिहा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो बांग्लादेश की नई सरकार कर रही है वो किसी ब्लैकमेल से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद खबर देख लीजिए, पूरा मामला समझ जाएंगे। दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसमें फरीदा अख्तर नाम की एक मिनिस्टर है जो कि एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स की। इन्होंने ऐलान किया है कि इस साल हम भारत को हिल्सा मछली जो होती है उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे खास बात, ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब भारत के बंगाल राज्य में दुर्गा पूजा आने वाली है, मुश्किल से 1 महीना बचा है। इस दौरान बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में हिल्सा मछली का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। ये वहाँ के कल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। ऐसे में मछली ना पहुँचना वहाँ पर इसकी कमी पैदा करेगा और इससे इसके दाम आसमान छुएंगे, जिससे कि आम लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे में बांग्लादेश इसके एक्सपोर्ट पर रोक क्यों लगा रहा है? तो देखिए, 2 कारण है, एक ऑफिशियल, दूसरा अनऑफिशियल। ऑफिशियल कारण बांग्लादेश ने यह कहा है कि पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारे यहाँ पर ही हिल्सा मछलियों की कमी है, ऐसे में हम पहले अपने लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, बाद में भारत को बेचेंगे। लेकिन अनऑफिशियल कारण है भारत की ब्लैकमेलिंग। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है वो भारत के सामने लगातार तीस्ता जल समझौते के मुद्दे को उठा रही है और भारत को कह रही है कि जल्द से जल्द इस समझौते को साइन करो और हमारी सारी मांगे पूरी की जाए। जबकि भारत अभी इस समझौते को नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भारत के हाथ में एक बड़ा तुरुप का इक्का है। अगर कल को बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सरकार आती है जो बहुत ज्यादा भारत विरोधी है, तब भारत इसका इस्तेमाल करेगा उसे लाइन पर लाने के लिए। ऐसे में भारत इस तुरुप के इक्के को अभी गंवाना नहीं चाहता, लेकिन बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट हर हाल में इसे साइन करवाना चाहती है भारत से। और इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि भारत को एक बड़ा संदेश देने के लिए इस मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। हालांकि आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, ये तो बहुत बचकाना कदम है, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको बता दूं कि ये आपके लिए बचकाना होगा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार पिछले 20 सालों से ऐसा ही करते आई है। आपको बता दूं कि जब शेख हसीना की सरकार थी तब भी उन्होंने तीस्ता जल समझौते से नाराज होकर भारत को ये हिल्सा मछली के ही एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। फिर बाद में 2019 में भारत ने समझा बुझवाकर इस एक्सपोर्ट बैन को हटवाया था और पिछले 5 साल से अबाध रूप से भारत को इन मछलियों का एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब पिछले 5 साल से बोतल में बंद इस मछली के जिन को नई सरकार ने फिर से बाहर निकाल दिया है और इनका मकसद है भारत की सिरदर्दी को बढ़ाना, खासकर कि बंगाल राज्य में। कि आपका सवाल होगा कि बांग्लादेश के इस कदम का भारत पर क्या निगेटिव असर पड़ेगा? तो देखिए, निगेटिव असर यह पड़ेगा कि यह मछली वैसे भारत में भी मिल जाती है। भारत के जो उड़ीसा राज्य है वहां से आप बंगाल इसे भेज सकते हैं, लेकिन उसके दाम थोड़े ज्यादा होंगे। बताया जा रहा है कि मछली जो अभी करीबन 1500 से 2000 रुपए किलो मिलती है वो 3000 तक चली जाएगी। यानी कि आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो बंगाल के बाहर इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ताकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि हम भी इन्हें डीजल, पेट्रोल या अन्य खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, हमें भी बैन लगा देना चाहिए। तो देखिए, ये छोटे मोटे देश हैं, ये ऐसी तुच्छी हरकत करते रहते हैं। हम अगर इनके मुंह लगेंगे तो हमारा लेवल भी नीचे होगा। बेटर है कि इनके मुंह ना लगा जाए और अपने लोगों के लिए कहीं और से इन मछलियों का जुगाड़ करके, खासकर कि म्यांमार में मिल जाती है काफ़ी हैं, वहाँ से जुगाड़ करके फिलहाल काम चला लेना चाहिए। जब वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाएगी, उस गवर्नमेंट का रुख चेक करें कि वो भारत विरोधी है या भारत समर्थक है या भारत के साथ समझौता करना चाहती है। उसके बाद फिर अपने पत्ते खोलें। फिलहाल ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये 2-4 दिनों की सरकार है। उसके बाद पता भी नहीं लगेगा आपको कि कौन मोहम्मद यूनिस था, कौन उनकी फरीदा अख्तर थी। इनके पत्ते साफ हैं। ये फिलहाल भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करके अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई और बात यहाँ पर नहीं है। हालांकि आपके विचार अलग हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।